अगर किसी कोड में, किसी लैंग्वेज में चॉइस को FERF भी बोला जाता है, तो उसी कोड में फ्रेंड को क्या बोलेंगे? अब आप जानते ही हैं क्या क्या हो सकता है यार। अरे फॉरवर्ड हो सकता है, रिवर्स हो सकता है और क्रॉस हो सकता है। तो देख लो ना, पहले उसका नंबर बिठा दो, फिर देखो कितना जल्दी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हुआ क्या। तो सी का जरा बताइए कितना होगा? HO 9 3 5। F का बोलो 6 5 18 6 6 2। देखो, देखने से पता चल रहा है कि भाई अगर क्रॉस रहता 3 और 2 5, 3 और 2 5, 8 से 6, तो इधर में 2 प्लस हो रहा है, तो इधर में 2 माइनस हो रहा है। तो यही काम इधर भी फॉलो करना चाहिए। जैसे ही पहले दिमाग लगाना पड़ता है और बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि अगर हम इसको सोचेंगे कि ये भाई क्रॉस है, तो क्रॉस हो सकता है 3 और 5 8, मतलब 2 प्लस हुआ 2 माइनस हुआ, तो यहां पर भी वही होना चाहिए, लेकिन यहां तो नहीं हुआ। फिर यहां पर देखिए 3 2, यहां पर भी नहीं हो रहा है, यानी कोई सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम सोचेंगे भाई कहीं ये तो नहीं है, यहां से यहां देखेंगे, यहां से यहां देखेंगे, फिर ये भी नहीं हुआ, यानी रिवर्स भी नहीं है। तो अब हमारा बात समझ में आ गया कि ये क्या है। यानी सबसे पहले बताइए कि ये जो आपको क्लास वर्क में दिया गया है, ये फॉरवर्ड है, रिवर्स है या क्रॉस है? फॉरवर्ड ही है, क्योंकि देखिए क्रॉस तो हुआ नहीं, अभी हम दिखा ही दिए, रिवर्स भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ है जरा बताएंगे आप? यहां 3 प्लस हुआ, यहां पर 3 माइनस हुआ, तो क्या यहां पर सेम चल रहा है? हाँ चल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, तो हम इसका फ्रेंड का क्या निकालेंगे? फ्रेंड का पहले नंबर लिख देंगे। तो आप जल्दी से जरा नंबर लिखाने में हमको बोलिए। तो क्या बनेगा? सबसे पहला +3 होगा, यानी यहां 9 बनेगा, -3 होगा तो 15 बनेगा, +3 होगा तो 12 बनेगा, -3 होगा तो 5 में से 3 गया तो 2, फिर 14 17 और 4 में से 3 गया तो 1। और इस तरह से हम देखेंगे 9 नंबर में क्या है तो I है, 15 नंबर में क्या है तो O है, 12 नंबर में क्या है तो L है और B है, और 17 नंबर में आप देख ही रहे हैं क्या Q है और यहां पर A है। तो आपका ये बन गया। एक सर्टेन कोड में डेंजर को DGIPSF बोला जाता है, तो पब्लिक को हम लोग कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हम डेंजर का देखेंगे कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे है। तो बताइए, D 1 14 7 5 18 4 7 9 16 19 6। यानी आप पहले ये बताइए मेरे को कि ये फॉरवर्ड है, रिवर्स है या क्रॉस है? क्रॉस है। क्रॉस क्यों हुआ? अब जैसे ही पता चल गया, तो वैसे भी देखिए यहां ध्यान दीजिएगा कि जो सिस्टम से ये बढ़ा है, जैसे लिखा गया है, अरे 4 को डी को डी ही लिखा जाएगा तो फिर ए को तो ए ही लिखा जाएगा ना। इसका मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कहीं फॉरवर्ड है तो भाई ये तो एक भी नहीं बढ़ा, फिर ये बढ़ने का अलग सा हो रहा है। तो हम लोग सीधा आगे ही बताएं कि क्रॉस सबसे ज्यादा आता है। 4 और 7 +3 +3। तो यहां देखेंगे कि क्या हुआ, +2 हुआ, देखिए।
तो ऐसा तो क्रॉस हो ही सकता है। हर में क्रॉस का मतलब ये थोड़ा ना बोले कि 3 3 3 ही होगा, 2 2 2 ही होगा, 1 1 1 ही होगा, ऐसा नहीं है। पहला क्रॉस हो सकता है कि कुछ हो प्लस में, दूसरा क्रॉस माइनस में हो सकता है, तीसरा फिर प्लस में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला प्लस में है, 2 माइनस में हो गया। बट अपने को एक पता चल जाना चाहिए कि क्या हुआ। तो अब हम लोग बना सकते हैं आराम से पब्लिक। तो हम लोग जैसा यहां पर देखे क्रॉस कि पहले 3 फिर 2 फिर 1, उसी तरह से हम लोग पहले 3 और 2 1 बना लिए। यानी यहां पर आप जैसे ही हम लोग देखे 16 है, 3 हो गया, 21 है तो 24 हो गया। अरे 24 नंबर में कौन सा है बोलिए? 19 नंबर में बोलो ना, 14 नंबर में जल्दी जल्दी बोल दो, यहां पर बताओ। और 10 नंबर में क्या है? तो हमारा कोड तैयार हो गया। और ये जो एग्जाम्पल था वो किसका था? क्रॉस। किसी कोड में रेल को KCTN बोला जाता है, तो रोड को आप क्या बोलेंगे? जल्दी से आप बताइए। मैंने पहले ही बोल दिया जी कि क्रॉस में कैसे क्रॉस हो सकता है? ऐसे, फिर एक और क्रॉस हो सकता है, या फिर ये 2 क्रॉस के साथ ऐसे भी हो सकता है, फिर हो सकता है कि एक सिंगल हो जाए फिर क्रॉस हो जाए। मतलब ये क्रॉस का निशानी है। तो अब आर का कोड जरा बताएंगे। देखो ये कैसा क्रॉस बन रहा है, जैसा भी मैंने वहां बताया है। ये देखिए 18 से 2 20, 9 से 2 11 और ये। बट फिर यहां पर सिंपल, ठीक है, ये हुआ। फिर हो सकता था कि आगे से बढ़ जाए, लेकिन यहां पर नहीं बढ़ा क्योंकि यहीं पर जाके रोड और रेल रुक गया। तो आप कैसे करेंगे? बहुत ही आसानी से करेंगे। क्या करेंगे बोलिए? ए हो गया। पहले ये तीनों का कोड हम लोग को आना चाहिए। तो आर का कोड 18, 15, 1 और 4। अब यहां पर क्या हुआ देखिए, 18 था तो 20 हो गया, 1 था तो 3 हो गया, यानी हर एक में प्लस कितना हुआ है? तो यहां पर कितना हो जाएगा? 20, 17 और 3, सभी में +2 होगा। यहां क्या हुआ? 2 बढ़ गया यहां पर, तो यहां पर हम लोग 2 बढ़ाएंगे और यहां पर क्या आ जाएगा बोलिए? 6। तो 3 में क्या है? 17 में क्या है? 20 में क्या है? और 6 में क्या है? आपका कोड तैयार है। क्या दिमाग काम कर रहा है? अब धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि किया जा सकता है। सबसे ज्यादा क्रॉस में आते हैं। अभी कोई भी सवाल को देखिएगा तो पहले क्रॉस में बिठाने का कोशिश करिएगा। अब सभी का नंबर बिठाने के बाद हम लोग सोचेंगे कि ये क्या हुआ है। तो नो डाउट जब भी बड़ा नंबर रहेगा तो हमेशा याद रखेंगे जी, या तो वो सिंपल फॉरवर्ड होगा या क्रॉस होगा। जब भी बड़ा नंबर रहेगा, जैसे यहां स्टूडेंट बहुत बड़ा नंबर है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 19 20 21, 4 5, 14 20 अजब सा जा रहा है। 21 के बाद अचानक कम हो गया। तो अभी हम लोग वही क्रॉस वाला बात पहले सोचेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये 19 से 20 बना है, 21 से 22 बना है, 20 से 21 बना है। मतलब ये इस तरह का पैटर्न वाला है। और यहां पर देखिए ये पैटर्न सिंपल बना है, और फिर यहां पर वही वाला पैटर्न बना है, देखिए क्रॉस वाला, 5 से 6, 20 से 21, 4 से 5। यानी यहां पर आप क्या देख रहे हैं? +1 हुआ है, +1 +1। 4 से यहां पर 3 हुआ है, +1 नहीं हुआ है, क्या हुआ है? -1। लेकिन यहां पर फिर वही +1। तो अगर हम टीचर का कोड को लिख के इसी से फटाफट तैयार कर देंगे और बन जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये भी क्रॉस वाला है, लेकिन क्रॉस में डबल यहां तक चला गया। ये देखिए ऐसा वाला चला गया, ये चला गया, है ना? तो लेटर हो गया ना, 3 1 4 और 3 7, तो होगा ही होगा।
ध्यान से देखेंगे कि टीचर का सबसे पहले हम लोग TEA सबका नंबर लिख दिया। यहां जैसे हुआ +1 +1 +1 कर दो यार, 20 है तो 21 करेंगे, 5 है तो 6 करेंगे, 1 है तो 2 करेंगे, ठीक है, बाद में यहां से देखेंगे। अब बीच वाला क्या हुआ था, 4 से 3 हुआ था, प्लस नहीं हुआ था, घट गया था, तो घटा दीजिए ना, 3 से 1 घटा दिए और फिर यहां पर इस तरह से बना लीजिए। क्या हुआ था, 5 से 6 हुआ था, यानी +1 का बाद था। अब आराम से बिठा दीजिए और यहां पर आपका इस बॉक्स में तैयार हो जाएगा वो कोड जिस कोड का तलाश में थे आप। तो देखिए 2 में क्या है B, 6 में क्या है F, 21 में क्या है बोलिए, 19 में क्या है, 6 में क्या है और 9 में क्या है, ये तैयार हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको जितना भी तरह का बताया गया है बहुत अच्छा से आप देख कर आइएगा घर से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग एंड करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का, और सभी तरह के चीजों को लेके आपको समझाया जा रहा है। कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा, एक रत्ती भी नहीं छूटेगा जी, इतना बात परसेंट छोड़िए, एक रत्ती नहीं छूटेगा, सभी चीज को कवर करेंगे हम लोग।